नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं डीए के 50% वृद्धि हो जाने के बाद में नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वो कौन-कौन से अलाउंसेज हैं जो कि 25% से बढ़ने थे, लेकिन काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं और क्यों नहीं बढ़े हैं, क्या उनका रीज़न है और किस तरीके से वो बढ़ पाएँगे, आपको क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। स्क्रीन पर आप लेटर देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सीजीएचएस सेक्शन का, जिसको देख करके बच्चे कयास लगा रहे हैं कि हमारा अब ये लेटर इश्यू हो जाने के बाद में हमारे अलाउंसेस जो हों बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम आप लोगों को बता दें कि जिस समय में मीन्स पे कमीशन के बाद में पर्टिकुलर अलाउंसेज के लिए जो जो मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए थे, जैसे हम पर्टिकुलर बात करें किस किस की बात करें, एक नर्सिंग अलाउंस की बात कर लेते हैं, एक आपके ड्रेस अलाउंस की बात करते हैं जो कि पहले यूनिफॉर्म अलाउंस होता था, ड्रेस अलाउंस की बात करें, एक चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की बात करें, एक मीन्स से हाउस रेंट अलाउंस की बात करें। ये चारों के चारों अलाउंसेज जो हैं वो अभी तक काफ़ी जगह पर इंक्रीज होकर के आपकी सैलरी के साथ में नहीं आ रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है? हम आपको बता दें कि जो भी ऑर्डर्स पे कमीशन के पास साथ में मीन 7th पे कमीशन के साथ में निकले थे, उनमें साफ-साफ लिखा हुआ था, जैसे नर्सिंग अलाउंस का ऑर्डर है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपका नर्सिंग अलाउंस फिलहाल ₹7200 है। जब कभी भी डीए 50% पहुँच जाएगा, तो आपका अलाउंस जो है ये 25% से बढ़ कर के 125% हो जाएगा। कहने का मतलब ₹9000 हो जाएगा। 25% बढ़ोतरी यानी जो एक्जिस्टिंग 100% ₹7200 है, वो 25% से बढ़ कर के ₹9000 हो जाएगा। ऐसे ही ड्रेस अलाउंस जो आपका मंथ का हर महीने का ₹1800 है, वो 25% यानी कि ₹450 बढ़ कर के ₹2250 हो जाएगा। ऐसे ही चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो कि फिलहाल ₹2250 है, ये भी लगभग 2800 कुछ रुपए के करीब में हो जाएगा। ऐसे ही हाउस रेंट अलाउंस जो है, वो जैसे डीए 50% होगा, ये कितना बढ़ जाएगा, इसमें कोई 25% की बढ़ोतरी नहीं होगी, ये 27 से 30% हो जाएगा। अब क्या है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने, जैसे सबसे बड़ी कंप्लेंट एम्स के बच्चों की है, दिल्ली एम्स के अलावा, तो वहाँ के दिल्ली एम्स ने तो तुरंत का तुरंत ये अप्लाई कर दी है। अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट में भी अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने शायद इसके लिए कोई एंडोर्समेंट करी नहीं है, जब किसी ज़रूरत थी नहीं, अंडरस्टूड है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स में हुआ और वो रुक गया वापस, और फिर उसको वापस शुरुआत करने की बात चल रही है, जो कि हो जाएगा 1 आध महीने में। एनीवे, जो सबसे बड़ा इश्यू इसका आता है वो एम्स इंस्टीट्यूट्स को लेकर के है, दैट आल्सो अदर देन एम्स दिल्ली। कुछ इंस्टीट्यूट्स में मीन्स शुरू में दे दिया गया, बाद में रिकवरी करके उसको बंद कर दिया गया। अब आपको इसके लिए करना क्या है? एक्चुअली इसके लिए कोई सेपरेट जिस तरीके से ये निकला है, ये क्लेरिफ़िकेशन की वजह से निकला है कि आपके वहाँ का जो क्लेरिकल स्टाफ जो है, वो इसको अप्लाई नहीं कर रहा। तो वहाँ से रिप्रेजेंटेशन गई कि साहब इसको क्लेरिफ़ाई कर दीजिए कि ये होगा या नहीं होगा। तो आपके जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी है, उसने क्लियर कर दिया कि हाँ जी, ये एप्लीकेबल है और ये मीन्स सुओ मोटो ही हो जाना था, किसी क्लेरिफ़िकेशन की ज़रूरत ही नहीं। एनीवे क्लेरिफ़िकेशन सीख कर लिया, कोई बात नहीं है। एम्स इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आपको जहाँ-जहाँ पर भी जिस एम्स से भी आप मीन्स कोई एम्स पटना का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एम्स भोपाल का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, गुवाहाटी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जहाँ पर भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, आपको एक मीन्स जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देनी है। अपने ऑफ़िस में जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देनी है कि साहब ये अंडरस्टूड है, ये पे कमीशन के हिसाब से हमारी सैलरी मिल रही है और इस ऑर्डर के हिसाब से जिस ऑर्डर के हिसाब से हमें ₹7200 मिल रहे हैं। अगर आपको कोई मना करते हैं, तो आप उनको बताइए कि ये ₹7200 जिस ऑर्डर के हिसाब से मिल रहे हैं, उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको सेपरेट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहें कि साहब हमारे पास अप्रूवल नहीं है, तो आप ये ₹7200 नर्सिंग अलाउंस कहाँ से दे रहे हो? आप हमें ₹2250 का जो है वो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कहाँ से दे रहे हो? हमें जो ड्रेस अलाउंस जो है ₹1800 का, ये कहाँ से दे रहे हो? तो आपको पर्टिकुलर उसी बारे में बात करनी है और राइटिंग में आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन देंगे तभी जा कर के डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और आपका वो जल्दी से जल्दी ये अलाउंसेस जो हैं वो बढ़ा कर के रिलीज़ करने वाले हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ें वहीं पड़ी रहेंगी, फिर आगे जा कर के जब होगा वो एरियर्स बनेंगे जिसके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस सेशन में आप लोगों को केवल यही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो भी ये अलाउंसेज के जो शुरू के ऑर्डर हैं, ऑफिस मेमोरेंडम है 7th पे कमीशन के समय में, उनमें सब में साफ-साफ लिखा हुआ है, नर्सिंग अलाउंस की बात हो, ड्रेस अलाउंस की बात हो, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की बात हो और हाउस रेंट अलाउंस की बात हो। चारों अलाउंसेज के बारे में क्लियर कट है। ये मेट्रो सिटीज़ के लिए बताया हमने 27 से 30% जो है,
अदर सिटीज़ में क्या होगा, 18 से 20% होना है वाई कैटेगरी सिटी में, अदरवाइज़ 9 से 10% होना है। ठीक है, वो एक चीज़ है जो भी है जहाँ वो पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से बढ़ना है उसको, चाहे 1% बढ़े, 2% बढ़े या 3% बढ़े। लेकिन ये ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, इनके लिए किसी सेपरेट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।